हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। आज श्री वेंकटाचलम साहब का जो लेटर है, जो AIVEA के जनरल सेक्रेटरी हैं, 21/3/2024 को उन्होंने एक ये लेटर निकाला है। और इसमें खुशी की बात यह है, वो जानकारी दे रहे हैं कि जो वेज सेटलमेंट हुआ है, 12th वेज सेटलमेंट 8/3/2024 को, उसकी सारी फॉर्मेलिटीज़ भारत सरकार की ओर से पूर्ण हो चुकी हैं। सभी बैंकों को लेटर दिया जा चुका है और सभी बैंकों ने सैलरी रिवीजन, पे एंड अलाउंसेज, वर्किंग ऑफिसर्स और जो अवार्ड स्टाफ है उनका और सब स्टाफ है उनका तैयारी कर ली है। और साथ में पेंशनर का जो पेमेंट होगा मार्च में, वो एक्स ग्रेशिया के साथ होगा और साथ में उनका एरियर भी होगा। ये बड़ी खुशी की बात है कि बहुत ही प्रॉम्प्ट डिसीजन लिया गया और इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो मैं इस लेटर को आपको खास जो बिंदु हैं पढ़ करके बता देता हूं और ये सर्कुलेट हो जाएगा, क्योंकि लेटर तो आ रहे हैं लेकिन कोई ऑथेंटिक लेटर अभी तक नहीं आया था। तो ये जनरल सेक्रेटरी जो हैं AIVEA के, उन्होंने ये लेटर डाला है और ये काफ़ी ऑथेंटिक लेटर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्च महीने की जो सैलरी आ रही है वो पेंशनर्स को एरियर के साथ आ रही है और एरियर के जो एक्स ग्रेशिया के जो एरियर होंगे उनका इनको पेमेंट होगा। और जो सेवारत बैंक कर्मचारी हैं, चाहे वो अधिकारी वर्ग हैं और चाहे वो अवार्ड स्टाफ है, सब स्टाफ है, उनका भी पेमेंट हो रहा है। अब मैं यहाँ इसको पढ़ के बताता हूँ। ये 21/3/2024 का लेटर है। टू ऑल अवर यूनियंस एंड मेंबर्स को दिया हुआ है। 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट, बैंक्स आर गेटिंग रेडी टू इम्प्लीमेंट द न्यू पे स्केल्स एंड डिसवर्स द एरियर्स टू द एम्प्लॉइज। बड़ा साफ सुथरा लिखा हुआ है इन्होंने। आफ्टर द 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट was signed on 8th March 2024, Indian Bank Association has forwarded the copy of the settlement to all the 25 banks which are party to the settlement with the advice to proceed with the implementation of the new pay scales and allowances as well as disburse the arrears with effect from 1/11/2022 accounting on account of the सेटलमेंट। यानी इसका मतलब पे एंड अलाउंसेज नए दिए जाएं 1/11/2022 से और साथ में एरियर का भी भुगतान करें, यानी आपका रिवीजन पे एंड अलाउंसेज का और साथ में एरियर, ये सारे के सारे के लिए उन्होंने आदेश दिया था इंडियन बैंक एसोसिएशन ने। फॉर द ऑफिसर्स ऑल्सो द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जॉइंट नोट ऑन एडहॉक बेसिस pending amendment to the officer service regulations. Accordingly, bank managements are taking steps to implement their revised pay scales and allowances and pay the arrears also before this month end. We also learned that management are making efforts to pay the ex gratia amount for the pensioners while crediting the pension for the month मार्च 2024 में आपकी जो पेंशन आएगी वो एक्स ग्रेशिया के साथ आएगी और साथ में अलोंग विद द एरियर्स ऑफ एक्स ग्रेशिया फॉर नवंबर 2022। और नवंबर 2022 से जितने भी आपके एरियर बनेंगे एक्स ग्रेशिया के, उसका भी पेमेंट होगा। यानी क्लियर हो चुका है कि सब कुछ आपका जो पेमेंट है, डिसबर्समेंट है, वो आपका डिसबर्समेंट मार्च के महीने में होने के लिए जा रहा है। अब कन्फ्यूजन सारा क्लियर है। We hope that all banks will be able to complete the process in time and implement the new pay scales as prescribed. और जनरली कई बैंकों का पता चल गया है कि उन्होंने अपने HRM में सारी सुविधाएं पैदा कर ली हैं, सारी प्रोसीजर कर दिए हैं, नॉर्म्स एंड जो स्टैंडर्ड्स हैं वो डाल दिए गए हैं। और जो इसकी सैलरी मार्च महीने की आएगी उसमें एरियर भी आएंगे आपके पेंशनर्स के और उसकी सैलरी बढ़ी हुई आएगी एक्स ग्रेशिया के साथ। उसी प्रकार जो हमारे सेवा जो बैंक अधिकारी हैं या अवार्ड स्टाफ है या सब स्टाफ है, उनका भी बढ़ करके आएगा। वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड द एरियर कैलकुलेशन फार्मूला। अब इसमें एरियर कैलकुलेशन फार्मूला लगभग मेरे ख्याल में सबको पता होगा, क्योंकि जो बैंक पेंशनर्स हैं उनको तो बहुत बड़ी चीज़ है नहीं। अपने जो 31/10/2022 का पूरा अपना पे देखें,
एक बहुत सारे कैलकुलेशन डाले जा चुके हैं और जो फैक्टर्स दे रखे थे उसको मल्टीप्लाई उससे निकालें, आपका बड़े आराम से निकल के आ जाएगा। क्योंकि 22 में 2 महीने और 23 में 12 और 2 14 और 2 16 फरवरी तक के 16 महीने का जो एरियर मिलेगा किसका आपको एक्स ग्रेसिया का, और मार्च के महीने से एक्स ग्रेसिया आपकी पेंशन में जुड़ जाएगा। दिस टाइम और सेटलमेंट वाज रीच्ड इन रिकॉर्ड टाइम। अब उसके बाद तो उनकी दूसरी बातें हैं और भी अपने कन्वे अवर ग्रेटिट्यूड इन एक्सप्रेस पर सारा का सारा धन्यवाद वगैरह दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। जो काम की बात यह है कि बैंक के सेवारत कर्मचारी और सेवानिवृत्त सभी का जो पेमेंट है, जो इस बेस सेटलमेंट है, जो असर पड़ रहा है, जो वृद्धि हो रही है, वो सारे का सारा का भुगतान मार्च महीने की 2024 की जो सैलरी आएगी उसमें हो जाएगा और साथ में एरियर का भी भुगतान होगा। यही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती रहेंगी, हम आपको बताते रहेंगे। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।